बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक बयान और इसी तरह इसी का दूसरा नाम कुछ मसाइल, इन नामों से कुछ सिलसिला शुरू किया गया है। ख़ास तौर से जुमा के दिन ये काम किया जाता है अपने चैनल पे, MARB दीनी मालूमात चैनल पे। तो इस पे जो है ये होता है कि आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, उसके साथ साथ अगर मौका मिलता है तो अपनी तरफ से भी कुछ बातें आपको बताई जाती हैं। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देखना चाहेंगे तो ये सिलसिला नंबर 4 है, तो इसीलिए इस्लामिक बयान पार्ट नंबर 4 इस नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह इसका दूसरा नाम कुछ मसाइल पार्ट नंबर 4 है, इससे भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इस पे जो है मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, इसीलिए उनके जवाबात दूंगा। अपनी तरफ से कहने का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा मुझे। नंबर 1, शादाब हुसैन ये सवाल करते हैं कि नापाकी की हालत में ज़िबाह कर सकते हैं या नहीं। यानी नापाकी, चाहे वो किसी भी तरह की नापाकी हो, औरत है हैज़ की हालत में है, औरत निफास की हालत में है, या मियाँ बीवी हम बिस्तरे किए हुए थे जिनाबत की हालत में है, कोई भी हो, नापाकी अगर है, आदमी नापाक है, इस हालत में वो ज़िबा करेगा किसी जानवर को, मिसाल के तौर पे बकरी है या कोई गाय वगैरह कोई भी जानवर है, या फिर जो है परिंदा मिसाल के तौर पे चिड़िया है, या फिर जो है मुर्गी वगैरह हैं, इनको ज़िबा करने से वो पाक हो, मतलब वो हलाल होगा या वो जानवर ही हराम हो जाएगा, क्या मसला है? सही बात यह है कि इस हालत में, नापाकी की हालत में ज़िबा करना मकरूह है। अगर कोई और आदमी वहाँ पाक आदमी मौजूद है, मुसलमान है, उससे ज़िबा करवा लें, खुद ज़िबा न करें नापाकी की हालत में। हाँ, उसके बावजूद अगर ज़िबा कर लेते हैं नापाकी की हालत में, चाहे मर्द हो औरत कोई भी ज़िबा कर ले, तो वो जानवर हलाल हो जाएगा, जानवर जो है हराम नहीं होगा। ज़िबा करने से जानवर हलाल हो जाता है। हाँ, इतना है कि उसके लिए ये काम करना, इस तरह ज़िबा करना नापाकी की हालत में मकरूह था। नंबर 2, शेख कहकसां ये इनका सवाल है कि नापाकी की हालत में निकाह होगा या नहीं। मिसाल के तौर पे औरत जो है हैज़ की हालत में थी या निफास की हालत में थी, उसका निकाह करा दिया गया, कहीं कुछ निकाह करा दिए, तो उसका वो निकाह मुनक़िद होगा या नहीं, निकाह का एतबार होगा या नहीं, क्या मसला होगा? सही बात यह है कि बिल्कुल निकाह हो जाएगा, कोई बात नहीं, नापाकी की हालत में निकाह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हाँ, इतना है, पहले ये ख्याल कर लिया करें कि कब औरत नापाक रहती है कब नहीं रहती, उसी एतबार से उसका जो है निकाह का डेट डालें, तो उसको पहले से मालूम करके उसी एतबार से जो है मशवरा करके काम करें, ये परेशानी नहीं होगी। हाँ, इतना है, अगर नापाकी की हालत में निकाह हो गया, निकाह करा दिए तो निकाह हो गया, ठीक है, लेकिन अगर जब तक वो नापाक रहेगी तब तक, यानी हैज़ की हालत में या निफास की हालत में रहेगी, तब तक शौहर के लिए हम बिस्तरी करना हराम है, गुनाह कबीरा है, ठीक है। और नंबर 3, जाबिर हुसैन ये सवाल करते हैं, क्या असर की नमाज में इमाम के पीछे क़िरात ज़रूरी है? उनको यहाँ शुबा ये हुआ कि इमाम साहब जो है असर की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में आहिस्ता क़िरात करते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, मुक्तदी है, वो इमाम के पीछे क़िरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा या सूरा मिलाएगा, क्या करेगा? सही बात यह है कि चाहे ज़ोर से क़िरात हो या आहिस्ता, कोई भी नमाज हो, इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल खामोश रहेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो नमाज असर की हो, मगरिब, इशाँ, ज़ोहर, कोई भी नमाज हो, इमाम के पीछे आपको खामोशी के साथ रहना है। इमाम के पीछे क़िरात है ही नहीं, क़िरात की बात कह रहा हूँ। जहाँ तक तस्बीह वगैरह की बात है, आप इमाम के पीछे रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे, सजदे की जो है तस्बीह हैं वो पढ़ेंगे और तहियात पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन क़िरात जो है कुरान की तिलावत है, जैसे सूरह फातिहा है, सूरा है, ये नहीं पढ़ेंगे, खामोश रहेंगे ऐसे वक्त में। और नंबर 4, मोहम्मद फ़ारूक ये सवाल करते हैं कि मेरा शौहर जो है जुआ खेलता है। हो सकता है कि इनके शौहर जो हैं, क्योंकि इस नाम से आईडी बनी है, तो ये कोई औरत जो है वो सवाल कर रही हैं कि उनका जो शौहर है वो जुआ खेलता है, तो अब कहते हैं कि मैं क्या करूं ऐसी सूरत में, मेरे लिए क्या हुक्म है? ऐसी सूरत में आपके लिए सिर्फ इतना हुक्म है, आप बता सकते हैं, आप उन्हें बता दें कि ये नाजायज़ है, गलत है, मत करिए, पैसा हराम है वगैरह वगैरह, बता दीजिए, समझा दीजिए। फिर उसके बावजूद, आपके मना करने के बावजूद अगर वो खेलते हैं तो क़यामत में आपको कोई सवाल नहीं होगा, आप बच जाएंगे, ठीक है। बस आपका काम इतना ही है, आपका काम है बताना, मनाना आपका काम नहीं है, समझाना आपका काम है, और जो है ज़बरदस्ती करके मजबूर करना ये आपका काम नहीं है, ठीक है। और नंबर 5, आदिल साहब सवाल करते हैं, कब्र पे जाकर
क्या कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, किस तरह क्या करना है। जब कब्र पे जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं या मज़ार वगैरह को जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जाकर वहाँ पर किस तरह क्या पढ़ना है। सही बात यह है कि कुछ भी मुतय्यन नहीं है, कुछ भी आप कुरान की आयत कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद है वो पढ़ सकते हैं, सूरह नास, सूरह फलक, कोई भी कुरान की आयत आपको याद है, आयतुल कुर्सी है, दुरूद शरीफ है, या फिर जो है कोई दुआ वगैरह है, सब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना जायज़ है। कुछ भी कोई मुतय्यन नहीं है, जो आपको याद है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ईसाले सवाब कर दीजिएगा, उसके दिल में इरादा रखिएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका सवाब फलां मरहूम के पास पहुँच जाए। दिल में सोचिएगा, दिल में इरादा करिएगा, इन कब्रिस्तान में जितने भी मरहूम है सबकर पहुँच जाए, पूरी दुनिया में जितने मरे हैं सबका ये सवाब पहुँच जाए, बस हो गया, सवाब पहुँच गया। यह आसान तरीका है ईसाले सवाब का। और नंबर 6, राठौड़ इरफान ये सवाल करते हैं, नापाकी की हालत में तावीज़ पहनना कैसा है। मैंने इसके बारे में कुछ ही दिन पहले ही एक वीडियो डाली है, उसको आप देख सकते हैं। सही बात यह है कि नापाकी की हालत में तावीज़ जो पहनने की बात है, वो नापाकी किसी भी तरह की हो, अगर इंसान नापाक है और तावीज़ खुला हुआ है, उसमें जो अल्लाह का नाम या कुछ भी लिखा है वो नज़र आ रहा है, वो बंद नहीं है, तावीज़ बंद तावीज़ नहीं है, तो आप उसको पहन नहीं सकते, नाजायज़ है पहनना, गुनाह मिलेगा। हाँ, अगर तावीज़ बंद है, जो उसमें लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा है, उसको जो है शीशी वगैरह के अंदर, डिब्बी वगैरह के अंदर भर के बंद कर दिए हैं, या फिर उसको ऊपर से जो है कोई कपड़ा वगैरह लपेट कर बंद कर दिए हैं, नज़र ही नहीं आ रहा है, छुप गया है उसके अंदर जो लिखा हुआ है, तावीज़ में जो लिखा है, तो ऐसी सूरत में आप उसको नापाकी की हालत में भी पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। और नंबर 7, शीरीन शेख, इनका सवाल है कि मच्छर को मारने के लिए जो ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं, उसमें जो लिक्विड होती है, जो उसमें पानी होता है, वो पानी नापाक है या पाक है, क्या मसला है। सही बात यह है कि वो पानी नापाक नहीं है। अगर उस पानी को आप जो है छू लिए हैं, पकड़ लिए हैं, या उसको वो पानी आपके हाथ पे लग गया है, आप उसको धोए नहीं है, बगैर धोए नमाज पढ़ लेते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, धो लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उससे बदबू आती है, उससे एक किस्म की बू आती है, और नमाज इस तरह बदबू वाली चीज़ लगाकर पढ़ना मकरूह है। इसलिए नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, धो लेना चाहिए। हाँ, अगर उसको आप धोते नहीं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। किसी जगह वो गिर जाए, वो जगह नापाक नहीं होती है, वो जगह पाक रहती है, क्योंकि वो खुद पाक है। और नंबर 8, सनाउल्लाह खान ये सवाल करते हैं कि फ़र्ज़ गुस्ल के वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। यानी गुस्ल करने से पहले कोई आदमी नापाक था, औरत नापाक थी, वो जो गुस्ल करती है, नहाती है, उससे पहले वज़ू करेगी। वो जो वज़ू की है, उस वज़ू से नमाज पढ़ना कैसा है, सही मसला क्या है। सही मसला यह है कि अगर आपका वज़ू टूटा नहीं है, उस वज़ू को आप अभी बरकरार रखे हैं, इस्तिंजा वगैरह किए नहीं है, री खारिज नहीं हुई है, वज़ू आपका अभी बाकी है, उस वज़ू से आप बिला कराहत बिल्कुल आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, अलग से वज़ू करने की ज़रूरत ही नहीं है। और नंबर 9, नाज फरमाती हैं कि गुस्ल का पानी बाल्टी में गिर जाए तो क्या हुक्म है। यानी कहते हैं, लोग कहते हैं, उनको शुबह हुआ है कि गुस्ल करते वक्त, नहाते वक्त अगर बदन से कोई पानी छींट मार कर जो है, पानी टकरा कर जो है जिस्म से लगकर बाल्टी में, जिस बाल्टी से पानी निकाल कर नहा रहे हैं, उस बाल्टी पे अगर जिस्म का पानी वहाँ गिर जाए, वो सारा पानी नापाक हो जाता है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि बिल्कुल नापाक नहीं होता है। हाँ, इतना है कि जो पानी आप नहा रहे हैं, कोशिश करें कि बाल्टी पे पानी ज़्यादा न गिरे, इससे जो है फिर मसला ज़रा गड़बड़ होगा आगे चल के, माए मुस्तामल का है, इसलिए, लेकिन आपका गुस्ल हो जाएगा, वो पानी नापाक नहीं होता है। हाँ, अगर आपके जिस्म पे कहीं नापाकी लगी थी, उससे पानी टकरा कर फिर उस बाल्टी पे गिरता है, तो वो पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन नापाक आदमी है, हैज़ की हालत में थी औरत, या निफास की हालत में, या जिनाबत की हालत में मर्द औरत कोई भी हैं, वो गुस्ल कर रहे हैं, इससे उनका जो जिस्म है वो नापाक नहीं होता है। जिस्म जो है वो नापाक नहीं है ज़ाहिरी तौर पे, बातिनी नापाक है, ये ज़ाहिरी तौर पे पाक है। यहाँ से पानी लगकर अगर बाल्टी में गिरेगा, वो पानी पाक होता है, वो जो पानी है पाक है। जब पाक पानी है तो बाल्टी में गिरने से फिर पानी नापाक क्यों होगा? आपको किसी ने गलत मसला बताया है। और नंबर 10, फाफा ये एक नाम रखे हैं, तो उन्होंने जो है सवाल किया है, तलाक की इद्दत में, यानी कोई औरत जो है तलाक शुदा है, उसको तलाक हो गई है, वो इद्दत की हालत में है, ऐसी सूरत में तलाक की इद्दत में वो नया कपड़ा पहनना चाहती है, क्या मसला है? याद रखिएगा, बिल्कुल नाजायज़ है, नहीं पहन सकती, पहनेगी तो सख्त गुनाह मिलेगा, बिल्कुल नाजायज़ नया कपड़ा। इसी तरह पुराना कपड़ा है फिर भी देखने में नया लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल चकाचक कपड़ा है, नया कपड़ा, उसको भी पहनना नाजायज़ है, चाहे पुराना हो तब भी। ठीक है, मसला याद रखिएगा अच्छे से। और नंबर 11, इस्माइल
یہ صاحب جو ہے سوال کیے ہیں، 3 سوال ہے ان کا۔ نمبر 1، ناپاکی کی حالت میں عورت ہر جگہ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے۔ کوئی عورت ناپاک ہے، وہ کسی جگہ بیٹھ جائے، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، جہاں چاہے گی وہاں بیٹھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ مسجد کا مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا، مسجد میں داخل ہونا ہی ناجائز ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال ان کا ہے، کھانا وغیرہ اپنے کمرے میں کھائے یا سب لوگوں کے ساتھ کھائے، اس کا برتن ورتن الگ ہوگا، کیا ہوگا مسئلہ؟ صحیح بات یہ ہے کہ بالکل سب کے ساتھ کھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس حالت میں اس کو الگ تھلگ کر دینا یہ گناہ ہے۔ اس کو ساتھ لے کر کھائیے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے، یہی آپ کے لیے حکم ہے۔ اس کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے، اس کا برتن الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ سب کے ساتھ کھا سکتی ہے، وہ بالکل پاک ہے، باطنی ناپاکی ہے، ظاہری طور پہ پاک ہے، اس کو الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا سوال ایسے ہی کہتے ہیں کہ بستر الگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ناپاک اگر عورت ہے اس کے لیے بستر الگ ہونا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے گا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کو الگ تھلگ کر دینا، کمرہ الگ کر دینا، بستر الگ کر کے بالکل جان بوجھ کے اس سے بات چیت نہیں کرنا، دوری بنائے رکھنا، یہ سب ناجائز ہے، گناہ ملے گا آپ کو۔ ایسی صورت میں اس کے ساتھ عام طور پہ جو برتاؤ وہ کر سکتے ہیں، اتنا ہے کہ جمع نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کو جمع کا خوف ہے اس کے ساتھ سونے میں، اس کو ذرا سائڈ کر کے سلائیے، آپ ذرا ہٹ کے سوئیے اس سے، اگر جمع کرنے کا اندیشہ ہے تو۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ جمع کی طرف نہیں جائیں گے تو ساتھ میں لے کر بھی سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نمبر 12، اسحان انصاری یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو ریپ کرتے ہیں، اس ریپ شدہ جو عورت ہے اس کے پیٹ میں اگر بچہ ٹھہر گیا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے اس عورت کے، تو کیا اس بچے کو ہم گرا سکتے ہیں، حمل ضائع کر سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر 120 دن ہو گئے ہیں، اس بچے کو 120 دن ہو چکے ہیں حمل کے بعد، تو اب اس میں جان پڑ چکی ہے، اس بچے کو، اس حمل کو گرانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایک زندہ آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا اگر ایسی صورت میں آپ اس کو گرائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس جو ہے 120 دن سے کم ہوا ہے، 20-25 دن، 40 دن، 60 دن ہوا ہے، ابھی اس میں جان نہیں پڑی ہے اس حمل میں، تو اب ایسی صورت میں نہیں گرانا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو جائے تو آپ گرا سکتے ہیں، گرانا ایسی صورت میں جائز ہوگا، لیکن پہلا مسئلہ الگ ہے 120 دن والا اگر ہو جائے۔ اور نمبر 13 یہ ہے عائشہ سلطانہ، یہ سوال کرتی ہیں کہ زوال کا صحیح وقت کیا ہے؟ زوال کا یاد رکھیے کہ زوال کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو بتا دوں 10:30 سے لے کر 10:35 تک ہے، 11:30 بجے ہے یا 12 بجے ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ زوال کا وقت بدلتا رہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے وہاں پر کیا ہے، وہ آپ کے وہاں جو امام صاحب ہیں یا جو ٹائم ٹیبل ہے، وہاں جو لسٹ ہوتا ہے اس پہ جا کے معلوم کریں، اس پہ دیکھیں، مسجد میں ہوتا ہے وہ، وہاں سے معلوم کریں زوال کا وقت کیا ہوتا ہے۔ ہر جگہ کا الگ الگ ہے۔ سورج بالکل سر کے اوپر جب رہتا ہے وہی ہوتا ہے زوال کا وقت، اور وہ ہر دن بدلتا رہتا ہے، ٹائم اس کا الگ ہوتا رہتا ہے، کبھی 1 دن 2 دن میں بدلتا رہتا ہے، اس طرح اس کا سسٹم ہے۔ اس لیے میں اس کے بارے میں یقینی طور پہ کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ یہ کچھ سوالات تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ان کے جوابات تفصیلی ہیں یا پھر سوال واضح نہیں ہیں، اس لیے ان کے جوابات میں نہیں دے پایا۔ اور اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی سوال کریں واضح طور پہ کریں، کمنٹس میں آپ جو سوال کرتے ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، پھر اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اور اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر بھی کریں تاکہ عام لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کے سوالات کے حل نکل پائیں۔ اور آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اس چینل سے جڑائیں۔